हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। सब लाइव आ गए? आ जाइए लाइव। चलते हैं, क्लास इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश में जो भी है आज फ्रेज उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फ्रेज जैसे अपने लोग का चलेगा हाउ टू, उसके साथ है नाउ नाउस, ठीक है। और बहुत सारा स्ट्रक्चर है, चलिए साथ में उसको सीख लेंगे, ठीक है। तो अपना पहला फ्रेज जैसे कि है, क्या है, पहला फ्रेज अपना देख रहे हैं, व्हाट इज देयर टू। तो फ्रेज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज देयर टू, इसमें कोई एक्शन होता है, जैसे कोई काम इसमें होता रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, पहला एग्जांपल, इसमें हंसने वाली क्या बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे बेसिकली रहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, भाई क्यों हंस रहे हो, ऐसे बोलते हैं अपने लोग। तो इसमें बेसिकली सिंपल सा यूज करेंगे, व्हाट इज देयर टू, और एक्शन क्या हो रहा है, हंसने का, तो व्हाट इज देयर टू लाफ, व्हाट इज देयर टू लाफ। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें लिखने, इसमें बोलने वाली क्या बात है, तो इसको बोलेंगे व्हाट इज देयर टू, एक्शन क्या हो रहा है, बोलने का ना, व्हाट इज देयर टू स्पीक। नेक्स्ट अपना है, चलिए नेक्स्ट अपना आ गया है सम एग्जांपल। ये अपने लोग स्ट्रक्चर सीख गए हैं और इसको इंप्लीमेंट भी करना सीख गए हैं। व्हाट इज देयर टू से सम एग्जांपल है, इसको आप बनाइए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। जैसे एग्जांपल पहला है, इसमें रोने वाली क्या बात है, जैसे बोलते हैं भाई बाड़ी बाड़ी पढ़ा दिए सर, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये इसमें रोने वाली क्या बात है, इससे एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, भाई 4 ही क्वेश्चन तो दिया, 5 ही क्वेश्चन तो दिया, इसको तो बना ही सकते हो, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है। दूसरा, इसमें समझने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू लगाओ और उसके बाद कोई भी एक्शन रहेगा उसको कर सकते हैं। अगला, इसमें डरने वाली क्या बात है, डरने का नहीं, पूरा इंग्लिश फराटेदार फ्रेंकली बोलना है, इसमें कोई डरने का नहीं है। तो ये फ्रेज आपको तो अच्छा समझ में आ गया। तो नेक्स्ट फ्रेज अपना लोग का है, क्या है, हाउ टू, ठीक है। हाउ टू का मतलब क्या होता है, जानना या कैसे, हाउ टू का मतलब कैसे। स्टार्ट कीजिएगा पूरा के, ठीक है, नोट डाउन कर लिए। तो ध्यान से भी नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ ही, ताकि बाद में करने के लिए आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, साथ ही करते जाइए ताकि ये टाइम बचेगा। और हम अभी यही है, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो यही इसको करिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम नहीं पढ़ाएंगे, आपका अपना आमिर सर पढ़ाएंगे। इंग्लिश का बहुत ही तगड़ा सा स्ट्रक्चर जो आपको दिमाग में एक बार में फिट हो जाएगा। चलिए आमिर सर आइए, बच्चों का काफी डिमांड है कि इंग्लिश में होना चाहिए, तो दोनों मिल करके मिलाएंगे आज। तो क्या है खास, आपका आमिर सर है साथ। थैंक यू सो मच। लीजिए माइक दीजिएगा। बच्चे, कमेंट बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहा है। माइक ऑपरेट हो रहा है। करने दीजिए, उसके बाद आप लोग तो क्वेश्चन उतार ही रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ। चलिए बच्चों, व्हाट्स नेक्स्ट, हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है यूज ऑफ हाउ टू। हाउ टू यानी कि कैसे। हम इसमें बेसिकली जानेंगे कि कोई भी इंसान कोई भी काम को जानता है कि वो काम आखिर कैसे किया जाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है बाबू, यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। इसका इंग्लिश हो जाएगा आई, इसके साथ नो, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या लिया है, सबसे पहले हमने लिया है सब्जेक्ट, उसके बाद नो या नोज का हमने यूज करा है। आपको पता होगा कि नो का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी ये हमारा V1 है, इसका यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और जो नोज है ये हमारा है V5, इसका हम यूज करने वाले हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद बेसिकली जो हमारा सॉरी, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन नो या नोज, उसके बाद हाउ टू, एंड देन जो हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है उसका यूज करने वाले हैं। अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है, वह बोलना जानती है, शी नोज हाउ टू स्पीक। इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अच्छे से समझ में आ गया सभी को। इसी के रिगार्डिंग आपको जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है आप इसको बनाइएगा। सबसे पहला सेंटेंस है, सबसे पहला सेंटेंस इसमें, सॉरी थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है। सबसे पहला सेंटेंस है,
हम खाना बनाना जानते हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा हो गया हम, यानी कि वी, इसके साथ आप जो है स्ट्रक्चर वाइज आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हें फोन इस्तेमाल करना आता है। सर सिंपली जो सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ नो या नोस का यूज करना है, एंड देन जो भी हमारे स्ट्रक्चर में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बस सही वर्ड का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है बाबू, मुझे पत्र लिखना आता है या फिर मुझे लेटर लिखना आता है। इसको कैसे बनाओगे आप, देखो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे क्रिकेट खेलना जानते हैं। बेसिकली हम किसी के बारे में बोल रहे हैं कि उन्हें कोई भी काम आता है, तो यहाँ पे जो है हम हाउ टू के साथ इस सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोग इसको नोट करिए, इसके आगे शुरू करते हैं हम अगला फ्रेज। फटाफट नोट करिए आप लोग। स्टॉप। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया है। थोड़ा सा जो है क्लास लंबी जा सकती है, टेक्निकल इशू आ रहा है नेटवर्क की वजह से, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग जो है अगला फ्रेज पढ़ेंगे। हमारा अगला फ्रेज क्या रहने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट। ये पढ़ाएंगे आपके प्यारे नीतीश सर। आइए सर, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। फटाफट आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, वे जो लाइव में नहीं जुड़े हैं उन्हें भी जोड़ दीजिए। हाय, आ गए। चलिए आप पढ़िए सर से। चलिए, अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा बहुत ही तगड़ा वाला, तड़कता भड़कता। आप कॉपी निकाल लीजिए पूरा, भाई साहब मेरे साथ लिखिए। कॉमेडी नहीं चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है बेसिकली। तो अपना इट इज वर्थ, उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे जिसमें आईएनजी लगता है, ठीक है। तो इसके लिए सम एग्जांपल, इसमें रोज अंग्रेजी बोलना फायदेमंद है। ऐसे बोलते हैं ना लोग, भाई डेली इंग्लिश बोलो सीख जाओगे, और नीतीश सर के साथ रहोगे तो सीख ही जाओगे। अच्छा, तो रोज इंग्लिश बोलना फायदेमंद है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? चलिए नेक्स्ट। तो इसका इंग्लिश होगा, इट इज वर्थ स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे। ठीक है, इट इज वर्थ तो सभी में लगाना है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट उसमें लगाना है V4, उसके बाद अदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपना है, इसमें बोलने वाली क्या बात है? नहीं, गलत हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ये बोलना फायदेमंद है। ठीक है, ये बोलना क्या है? फायदेमंद है। इसका इंग्लिश क्या होगा? तो वही सिंपल रूल है, इट, भाई ये बोलना फायदेमंद है, तो इसका इंग्लिश सिंपल सा होगा, इट इज वर्थ स्पीकिंग ब्रो। इट इज वर्थ स्पीकिंग ब्रो। इसमें बोलने वाली क्या बात है यार? नहीं, फायदेमंद है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है, फायदेमंद है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें सच बोलने वाली क्या बात है? नेक्स्ट एग्जांपल अपना है, सच बोलना फायदेमंद है। भाई सच बोलना फायदेमंद सच में ही है, तो इसका इंग्लिश होगा, इट इज वर्थ स्पीकिंग द ट्रूथ। सिंपल। और वर्ड से रिलेटेड सब एग्जांपल आप लोगों के लिए, जिसको आप अभी मेरे साथ ही नोट डाउन कीजिए, मैं बोल रहा हूं। चलिए, तो पहला एग्जांपल है, यह फिल्म देखना फायदेमंद है। पूरा तगड़ा फिल्म है, आप इससे काफी इसको हेल्प मिलेगा आपको। यह फिल्म देखना क्या है? फायदेमंद है। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, राजू आ गया है। बच्चे सही है। यह इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना फायदेमंद है। ठीक है, यह इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना फायदेमंद है। तीसरा एग्जांपल अपना है, अपने सपनों के लिए तड़पना फायदेमंद है। भाई अपने सपनों के लिए जी जान लगा दो। अगर इंग्लिश ही बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए मेरे पोस्ट को फॉलो करो और इंग्लिश सीखो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या है, मौके का इंतजार करना फायदेमंद है। मौका ढूंढो भाई, उस मौका का इंतजार करो, तुम्हारा भी टाइम आएगा और इंग्लिश में तुम भी हीरो बनोगे, चैंपियन बना देंगे। ठीक है, तो ये सारा एग्जांपल है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, काफी मजा आएगा और बहुत चीज है उसको सिखाएंगे। हो गया? ठीक है, दिख रहा है चांद, हाँ सही है, हो गया नोट डाउन? ओके 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 ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपना है, नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, बेसिकली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, वाई स्टूडेंट आई। इसमें बहुत बच्चे पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन आज कुछ दूसरा अंदाज में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो वाई स्टूडेंट आई का मतलब होता है, कोई भी काम जो रहेगा तो उसको करने के लिए, जैसे क्यों ना कुछ काम रहेगा उसको करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मैं वहां क्यों नहीं जाऊं? भाई रोक रहे हो, बोले क्यों नहीं जाऊं वहां पे?
इसे बोलते हैं ना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई शुडंट आई गो देयर। ठीक है, व्हाई शुडंट आई गो देयर। नेक्स्ट एग्जांपल अपना है, मैं सवाल क्यों ना पूछूं। जैसे बोलते हैं सर वो पूछा, उसको बता दिया, हमको नहीं बताया, तो अब तुम भी पूछ सकते हो, तो मैं सवाल क्यों ना पूछूं, इसे बोलते हैं इंग्लिश। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो व्हाई शुडंट आई आस्क अ क्वेश्चन। अगर सर है तो सर, व्हाई शुडंट आई आस्क अ क्वेश्चन सर। इससे रिलेटेड व्हाई शुडंट आई से रिलेटेड सब एग्जांपल। ठीक है, चलिए वो एग्जांपल भी देख लेते हैं कौन सा है, और आप उसको भी नोट डाउन कीजिए। आज होमवर्क दे रहे हैं, और वो होमवर्क आप लोग के लिए 2-3 दिन के लिए भी है। धीरे धीरे करके उसको अच्छा सॉल्व कीजिए, और कमेंट में बताते रहिए कि हाँ सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो थम्स अप कीजिए, और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मजा आए ना भाई, एनर्जी तुम ही लोग तो हो मेरा। ठीक है, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तब ना मजा आएगा। क्वेश्चन के साथ आंसर फटाफट आना चाहिए, जैसे कुछ बच्चे कर भी रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आप लोग के लिए कुछ यहाँ है, क्यों ना बोलूं मैं, क्यों ना बोलूं मैं। दूसरा एग्जांपल, क्यों ना देखूं मैं। ठीक है, तीसरा, क्यों ना जाऊं मैं। अगला, क्यों ना पूछूं मैं। और लास्ट क्वेश्चन, क्यों ना मैं करूं, क्यों ना करूं मैं। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ये अगर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप इसको आराम से कॉपी पर अभी लिख लीजिए, और लास्ट में बताइएगा कि सर मेरा 5 एग्जांपल दिए थे आप, और उसमें से 4 मेरा इस सही हो गया। और जो गलती होगा आप कमेंट में डॉट है तो अगर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बताएंगे, आप ही लोग को बताने के लिए तो है। अब अपने लोग कैन स्टार्ट करेंगे, कैन और कैंट। ठीक है, कैन और कैंट में डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो सर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सर, कैन और कैंट। हाँ, कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है बच्चों सबका। चलिए सर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है कैन या फिर कैन। चलिए शुरू करें, तब तक देख लिया जाए कितने बच्चे लाइव में जुड़े हुए हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, चांद जो जुड़े हुए हैं बाबू, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी जुड़ जाए और इंग्लिश सीखे अच्छे से। फटाफट जो स्टूडेंट है फटाफट लाइक कर दिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए बच्चों जल्दी से। अगला यूज हम लोग पढ़ सकते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट। आगे क्या है बच्चों, आगे है हमारा कैन। देखो, हम कैन का यूज कब करते हैं, जब किसी भी इंसान की क्षमता को बताई जाए कि वो जो है कोई काम कर सकता है, देन हम वहां पे यूज करते हैं कैन। जैसे वो हम बोलेंगे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यानी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे जो सकता हूँ जो है मेरी क्षमता को दर्शा रहा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कैन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे वह दौड़ सकता है। स्टॉप। चलिए बच्चों, आप लोग जुड़ गए हैं। देखिए, सबसे पहला जो है एग्जांपल दिया गया, वह दौड़ सकता है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले यूज करा है सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद कैन का यूज करना है, उसके बाद V1 वर्ब का जो बेस फॉर्म है उसका यूज करना है, उसके बाद जो अदर वर्ड रहेगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, वह दौड़ सकता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, उसके बाद कैन, उसके बाद जो V1 है रन। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन। ठीक है, इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है हमारा, शी कैन कुक। सॉरी, इसको हिंदी में अगर हम बोलना चाहें, वह खाना बना सकती है, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, शी कैन कुक। इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल दिया गया है। बेसिकली करना क्या है, कर सकने वाली जो भी चीज रहेगी वहां पे कैन का यूज कर देना है। अगला एग्जाम्पल है, वे खेल सकते हैं। बेसिकली किसी की क्षमता को दर्शाई जा रही है, वो जो कोई भी स्पोर्ट जो है खेल सकते हैं, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट का जो है हमारा दे, इसके बाद हम यूज करेंगे कैन का, इसके बाद जो V1 है खेलना यानी कि प्ले, दे कैन प्ले। यहीं पे हमारा सेंटेंस इतनी इजीली बन जा रहा है। आप लोग भी इसको फटाफट नोट डाउन करिए और मेरे साथ बनाइए। अगला एग्जांपल है बाबू, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब इस प्रकार से बोलते हैं ना, मैं ये काम कर सकता हूँ, वो ये काम कर सकता है, इस प्रकार से मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है हमारा, आप जा सकते हैं। बेसिकली समझ लो, हमें किसी से जो गुस्सा आ गया एकदम, अब लग रहा है कि हाथ पैर चल जाएगा, इसलिए हम मुझे बोल रहे हैं कि आप जा सकते, यू कैन गो। बेसिकली सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, एंड देन V1, यू कैन गो। इस प्रकार हमारा जो है कैन का यूज समाप्त होता है। आप लोग फटाफट इसको नोट करिए। चलिए आगे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कैंट के बारे में, इसी का नेगेटिव फॉर्म। पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए तो बाबू।
सही सही। बोर्ड दिख रहा है अच्छे से नीतीश सर? डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, देखिए तो आप। बच्चा सही से देख पा रहे हैं, कमेंट में तो भर भर के आ रहा लव। चलिए, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए तो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, वो भी जुड़ जाए हमारे लाइव से और इंग्लिश वो भी सीख जल्दी। चलिए आप लोग फटाफट नोट करिए। इसके बाद हम इसका नेगेटिव फॉर्म कैंट पढ़ने वाले, CANT कैंट, या फिर आप इसको कैन नॉट के नाम से भी जानते हैं। फटाफट नोट करिए तो। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया इसे, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव। अब हम इसका नेगेटिव पढ़ने वाला है। बेसिकली कैन में जब नॉट लग जाता है, यानी कोई भी इंसान किसी काम को जब नहीं कर सकता है ना, तब हम कैंट का यूज करते हैं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल, हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस कैन की जगह कैंट का हम यूज करेंगे, या फिर कैन नॉट आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, बाबू तुम तैर नहीं सकते हो। बेसिकली बताया जा रहा है कोई भी इंसान ये काम नहीं कर सकता है, आपके बारे में बुरा जाए, आप ये काम नहीं कर सकते, आप तैर नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बनाने के लिए यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, इसके बाद कैंट, उसके बाद जो V1 है उसको यू कैंट स्विम। इस प्रकार से हमारा इंग्लिश एकदम इजीली बन जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है वह गाड़ी नहीं चला सकती। बेसिकली कोई लड़की है, अब जाहिर सी बात वो नहीं चला सकती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, वह। बेसिकली हम इस लड़की के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वह का इंग्लिश सी आएगा, SHE। इसके बाद हम डालेंगे कैंट, उसके बाद DRIVE ड्राइव, यानी वर्ब क्या है हमारा, गाड़ी चलाना, यानी शी कैंट ड्राइव अ कार, वह गाड़ी नहीं चला सकती है। यहीं पे हमारा जो है कैन और कैंट समाप्त होता है। आप लोग फटाफट इसको नोट करिए। ठीक है, आगे रुके, यहीं रुकते हैं। उसे हो गया बच्चों, उतार लिया आप लोग पूरा पूरा। इसको मतलब लिख लेना है कॉपी में, ही नहीं कि देख लिए, रील्स की तरह नहीं दिखना है इसको, इसको उतारना है कॉपी में। क्या सर? बिल्कुल। हाँ। और जो भी हमारे स्टूडेंट है, हम जो उसकी कॉपी भी चेक करने वाले हैं कल, इसलिए आप लोग फटाफट इसको नोट करिए। कल की क्लास में आप लोग से मिलेंगे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। आपके लिए कुछ खास कर रहे हैं तो खास दिखो भाई, अलग से दिखना चाहिए कि भाई तुम मेरा स्टूडेंट हो और इंग्लिश में कुछ जानते हो। ये नहीं कहीं आके खड़े हो गए, नहीं, इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो भाई शिद्दत से पढ़ो, कोई तरीका से पढ़ो। ठीक है, तो इशारा जो पढ़ा रहे रील्स की तरह नहीं देखो, इसको उतारो कॉपी में और अच्छे से लिखो। और मजा आया तो लाइक करो, कमेंट करो, और आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे क्या सर? दोनों बिल्कुल, उसका रिप्लाई भी हम लोग करने वाले हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हो, उसको जो है डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करिए, हार्ट वगैरह भेजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और ये जो क्लास है कोई बेसिक या फिर कोई बिगिनर नहीं, इंग्लिश का जो क्लास होता है ना, बेसिकली स्पोकन इंग्लिश का जो होता है, ये किसी के लिए खास नहीं बना होता, ये कोई भी सीख सकता है, चाहे प्रोफेसर हो या फिर थोड़ा बच्चा हो। ठीक है सर? बिल्कुल, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे बेसिक लेवल पे, चाहे एडवांस लेवल, वो स्पोकन सीख सकता है, कोई दिक्कत वाली इंग्लिश के लिए कोई लेवल नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी सब बोलते हैं ना, तो बच्चा भी उसका बोलता है, तो उसके लिए कोई लेवल नहीं होता है। ये अपना एक लैंग्वेज है, सीख जाओगे, डेली इम्प्लीमेंट करोगे, सीख जाओगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, शाम भी हो रही है, रात भी हो रही है, तो हम लोग जो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, लव यू। लव यू।